Hello students, welcome back to Push Classes, a competition venture of Science Commerce Academy Dharamshala. I'm your chemistry educator Payal, and today we are going to start with our next lecture of Hello Elkena and Hello Irene, in which we are going to discuss elimination reaction and few reaction with metals. Okay, so let's just start. बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो हम अगर एनसीईआरटी पर्सपेक्टिव से जैसे चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं तो इसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का क्या मतलब हुआ बेटा हमारे पास? डी मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो हमारे पास इस रिएक्शन में व्हाट डू? वी डू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। ठीक है, हेलोजन को एक्स से मेंशन कर देते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो डिहाइड्रेशन के लिए, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में देयर इज व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन बनती है हमारे पास। अब अगर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए? देयर शुड बी, मतलब ये कुछ कंडीशंस है जो मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो आपके पास क्या अवेलेबल होना चाहिए? बीटा हाइड्रोजन जो है वो होना चाहिए। बीटा हाइड्रोजन होगा और अल्फा में हमारे पास क्या होगा? हेलोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अल्फा में आ गया हमारे पास हेलोजन और बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन आ गया। अब अगर हमारे पास इफ देयर आर टू बीटा प्रेजेंट, दो बीटा प्रेजेंट होगा तो हम लोग यहाँ पे एक रूल लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड सेटजेफ रूल। एंड अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल क्या होता है हमारे पास? अच्छा पहले हम सिंपल रिएक्शन कर लेते हैं फिर उसका देखते हैं। देखो एलिमिनेशन है हमारे पास। लेट्स से कि वी हैव टेकन योर व्हाट, हमने लिया KOH, अल्कोहलिक KOH लिया। रिएक्शन देखो कैसे होता है। देन वी हैव इज योर, कोई भी हमने कार्बन कार्बन हेलोजन Br लगा लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, वी हैव अ हाइड्रोजन एंड वी हैव हियर Br आ गया। ठीक है, अब बेटा अल्कोहलिक KOH है, KOH में किसे पता क्या कैसे टूटेगा? ये K पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जब K पॉजिटिव OH नेगेटिव हमारे पास बन गया, अब देखो जिस कार्बन के साथ आपका हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है दैट इज योर अल्फा, नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा? बीटा। अब देखो होता क्या है कि ये जो OH है ये इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? आपका अप्रोच करेगा इस हाइड्रोजन को, तो मतलब कि यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन चला गया। अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास कि ये जो बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस बॉन्ड विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स हियर एंड Br विल बी आउट। तो जैसे ही आपने इसको हीट किया तो प्रोडक्ट में व्हाट वी आर गेटिंग कि ये कार्बन था, यहाँ से H2 तो चला गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या आ गया? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, एक हाइड्रोजन इधर है एक इधर है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। Br भी बाहर हो गया हमारे पास, तो साथ में हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट कि रिमूवल ऑफ योर H2O, और यहाँ पे Br नेगेटिव गया होगा है ना, और यहाँ पे K पॉजिटिव है तो साथ में क्या आउट हो गया? देयर इज अ रिमूवल ऑफ योर KBr। तो ये है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। तो मैंने आपको बता दिया कि एलिमिनेशन में हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की बात करते हैं, वो क्या होता है कैसे होता है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर ये तो एल्कीन क्या थे? सिमेट्रिकल था हमारे पास कि मतलब एक ही बीटा कार्बन प्रेजेंट है हमारे पास। व्हाट इफ अगर हमारे पास दो बीटा कार्बन प्रेजेंट हो? अगर आपके पास दो बीटा कार्बन है तो सी हम कैसे रिएक्शन करेंगे? देखो अब ये फर्स्ट रिएक्शन किया हमने, सेकेंड रिएक्शन में मैं यहाँ पे कोई भी आपके पास दो बीटा वाला कार्बन का कंपाउंड लेती हूँ। वी हैव अ CH3, वी हैव अ CH, वी हैव अ कार्बन, वी हैव अ कार्बन। यहाँ पे ये CH3 आ गया, यहाँ पे आपके पास Br आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया? जिसके साथ हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है दैट इज योर व्हाट? वो आपका क्या आ जाएगा? अल्फा। तो दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 1 2 3 4, ये भी आपके पास बीटा, ये भी आपके पास बीटा। इसको बीटा 1 ले लेते हैं, इसको बीटा 2 ले लेते हैं। यहाँ से भी करेंगे हीट, यहाँ से भी हीट करेंगे। तो अगर मैं रिएक्शन बीटा 1 के साथ कर रही हूँ तो हाइड्रोजन इधर गया, Br इधर गया, मतलब बॉन्ड कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा ना, अकॉर्डिंग टू ऐसे देखो
कि अगर OH नेगेटिव कोई भी अप्रोच कर रहा है, इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये Br यहाँ से आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास कंपाउंड, इट इज CH3, CH डबल बॉन्ड C, हमारे पास इसका H यहाँ पे आ गया, CH एंड CH3 आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो है हमारे पास ये आ गया सेकंड, इसका क्या नाम हो गया, ब्यूट 2 इन 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन। अब यहाँ पे कहते हैं अगर 2 बीटा कार्बन है तो यहाँ पे क्या जाएगा, अब सी ये वाला जो एक हाइड्रोजन इधर से गया तो हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा और Br तो बाहर निकल जाएगा। देन वी आर गोइंग टू गेट योर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गया हमारे पास, दिस इज योर ब्यूटीन। अब बेटा यहाँ पे देखो ब्यूटीन है, ब्यूटीन है हमारे पास। अब दोनों में से अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल अगर हम लगाएं तो यहाँ पे लग जाएगा सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या बताता है हमारे पास कि जब आपके पास 2 बीटा कार्बन हो तो जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो स्टेबल होती है। तो देखो या तो सिमेट्रिकल बोल लो, यहाँ पे देखो दोनों तरफ इक्वल नंबर है, मोर सिमेट्रिकल है हमारे पास, इट इज मोस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, इधर भी है इधर भी एल्कीन है ना। तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगी उसे आप क्या लेके चलोगे, स्टेबल प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ठीक है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये हमारे पास नियर बाय 81% आ गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज योर लीस्ट या लेस स्टेबल बोल दो, दिस इज योर लेस स्टेबल आ गया हमारे पास लेस स्टेबल। अब बेटा अगर हमारे पास कोई एलिमिनेशन में लेस स्टेबल में भी इसको हम कितना ले लेते हैं, 19%। अब यहाँ पे ये जो है आपके पास दिस हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ये 2 फॉर्म्स बनाता है, एक ये सिस भी बनाता है, एक ये ट्रांस भी बनाता है। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, इट फॉर्म योर सिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इधर होगी। सिस पता है ना, सेम साइड में सेम ग्रुप होगा तो सिस होगा, ऑपोजिट साइड में सेम ग्रुप होगा तो दैट इज योर व्हाट, ट्रांस। तो ये था हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। सेटजेफ रूल मैंने आपको करवा दिया, क्या है किस तरह से आप रिएक्शन करते हैं वो आपको देखना है। ठीक है, ओके। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज की बात करें तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वेट अ सेकेंड, हम यहाँ पे एक नई स्लाइड ऐड कर लेते हैं सो दैट ओके। आपके पास बेटा यहाँ पे सी हमने क्या बोला कि हमारे पास एलिमिनेशन तो समझ आ गया कि हमने बोला कि एक फॉर्म क्या बनाते हैं, ये वाला जो है हमारे पास दिस हाईली सब्स्टिट्यूटेड वाला, इसको मैं नंबर 1 दे देती हूँ, इसको मैं नंबर 2 दे देती हूँ। तो जो नंबर 1 वाला है हमारे पास वो जो क्या बनाता है वो हमारे पास सिस भी बनाएगा और ट्रांसफॉर्म भी बनाएगा। तो जब भी हम एलिमिनेशन कर रहे हैं, एलिमिनेशन कहाँ कर रहे हैं हम, एलिमिनेशन हम कर रहे हैं कब, जब 2 बीटा प्रेजेंट है तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास कितने बन रहे हैं, 3 बनेंगे। 3 कैसे बनेंगे, 2 डिफरेंट फॉर्म्स तो हमने बता दी, तो एक में हमारे पास सिस एंड ट्रांस हो जाएगा और जो हमारे पास एक होगी जो क्या होगी, लेस स्टेबल होगी या जिसके सिस और ट्रांस फर्दर नहीं बन रहे। तो यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बने हमारे पास, देयर आर 3 नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। अब बेटा अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि व्हाट इफ अगर हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ले, हम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड ले और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड ले, तो इनमें सबसे इजीली एल्कीन किस में बनती है, तो मोस्ट इजीली एल्कीन जो है वो इसमें फॉर्म होती है। क्या बोला मैंने, मोस्ट इजीली एल्कीन इज फॉर्म्ड। इसमें मोस्ट इजली एल्कीन क्यों फॉर्म हो रही है बेटा, सी अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ तो देयर इज गोइंग टू बी और व्हाट, 1 आपके पास एल्काइल ग्रुप, इधर क्या हो जाएगा, देयर आर गोइंग टू बी और 2 एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर आर गोइंग टू बी और 3 एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप का नेचर क्या होता है हमारे पास, एल्काइल ग्रुप हमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ये यहाँ से चला गया, यहाँ पे 2 लोग इलेक्ट्रॉन को रिलीज करें तो ऑब्वियसली कार्बन की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इजिली जाएगा। अब यहाँ पे तो देयर आर 3 एल्काइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, कार्बन की डेंसिटी, कार्बन के सराउंड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इजिली जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो ये मोस्ट इजिली एल्कीन फॉर्म करता है, सबसे ज्यादा कौन, टर्शियरी। ठीक है, या इसमें हम ये भी लिख सकते हैं ट्रेंड टू राइट ईज ऑफ
डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, कि कौन कितना इजीली जो है आपके पास हेलोजिनेशन करेगा, कौन कितना इजीली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन करेगा। ठीक है, आई होप इतना सा सबको क्लियर है। ओके, तो ये था हमारे पास एलिमिनेशन के बारे में। नेक्स्ट बेटा वी हैव योर रिएक्शन विद मेटल्स। अब मेटल्स में हम पहला जो पढ़ने वाले हैं दैट इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? इट इज योर RMgX सॉरी, RMgX है। अब देखो यहाँ पे बेटा मेटल है ना हमारे पास बीच में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल किस तरह से टूटती है। मेटल के ऊपर तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज और R के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। पहले तो हम बना लेते हैं कि एल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा कैसे। वी हैव टेकन RX, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे यहाँ पे? वी हैव योर Mg। अब मैग्नीशियम तो एक एक्टिव मेटल है ना, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? ड्राई ईथर। अगर मैं सिंपल ईथर लूंगी ठीक है, बट मॉइस्चराइज्ड होगा तो ये उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो इसलिए रिएक्शन प्रोसीड होता है किसमें? ड्राई फॉर्म में। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट योर RMgX। ये बन गया हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो टूटेगा कैसे? नेगेटिव, और MgX पॉजिटिव। अपना बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा मतलब हमारे पास मेथड है। हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक काफ़ी अच्छे से कन्वर्ट करता है एल्काइल हैलाइड्स को किसमें? हाइड्रोकार्बन्स में। बट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम ये फर्स्ट चीज हमने पढ़ ली प्रिपरेशन, सेकंड चीज देखो, अगर इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, तो RMgX हमें पता है नेगेटिव, दिस इज योर MgX पॉजिटिव। इसको रिएक्ट करवाएंगे, किसके साथ रिएक्ट करवाना है? वाटर के साथ। वाटर कैसे टूटता है? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो देखो हमारे पास हाइड्रोकार्बन बन गया ना, देयर इज व्हाट? RH आ गया, तो एल्काइल RH आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद साथ में प्लस OH के साथ क्या चला जाएगा? MgX, और Mg के साथ जुड़ जाएगा OH, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर है हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज X के ऊपर चला गया है। ये पॉजिटिव चार्ज एक्चुअल में कहाँ पे है आपके पास? ये है आपका Mg के ऊपर, क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है तो मेटल के ऊपर आएगा बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये था हमारे पास रिएक्शन विद योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नेमिंग रिएक्शंस है, जैसे वी हैव वुड्स रिएक्शन, वी हैव वुड्स फिटिंग एंड फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन देखो क्या होता है, हमें पता है हमने क्या लिया है? एल्काइल हैलाइड, वी हैव RX, किसके प्रेजेंस में है? सोडियम के प्रेजेंस में। सेम 1 मोल ऑफ RX का लेना है, इसको मैं XR की फॉर्म में लिखती हूँ। रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है, सोडियम भी क्या है? एक्टिव मेटल है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा? ड्राई ईथर होगा। अब यहाँ से रिलीज क्या हो जाएगा हमारे पास? वी हैव इज योर दिस, तो यहाँ से देखो सोडियम, ये तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज योर पॉजिटिव हो जाएगा एंड दिस इज योर नेगेटिव। इधर से हमारे पास 2NaX आउट हो गया एंड व्हाट वी आर गेटिंग बेटा? वी आर गेटिंग योर R एंड R, तो ये R के साथ R का बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में एक हम लोग लेते हैं एल्काइल हैलाइड, और उसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाते हैं? एराइल हैलाइड के साथ। तो नाउ सी, वी हैव टेकन अ एल्काइल हैलाइड RX, वापस हमने 2Na डाला एंड वी आर कंसिडरिंग योर, मान लो मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, तो वी हैव व्हाट वी आर गोइंग टू गेट योर, यहाँ से सेम ये आउट हो जाएगा, X विल बी योर Cl जो भी हमने लिया है। रिएक्शन इज इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, यहाँ पे R ग्रुप किसके ऊपर लग जाएगा? इट विल बी योर R ग्रुप, यहाँ पे CH3 लग गया तो देखो टॉलिन बन गया, R है हमारे पास तो ये आ गया, आउट क्या हो जाएगा? 2NaX विल बी आउट। देन फिटिंग रिएक्शन में यहाँ पे हमने क्या लिया? वी हैव टेकन व्हाट? 2 एल्काइल हैलाइड के मोल्स एंड इन दिस केस वी आर गोइंग टू टेक योर 2 एराइल हैलाइड्स। जब आप एराइल हैलाइड लेंगे तो वी हैव इज योर, मान लो फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन क्लोरोबेंजीन के 2 मोल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, अगेन वी हैव इज योर क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ से ये आउट हो जाएगा एंड वी आर गोइंग टू गेट योर व्हाट? हमारे पास डाइफिनाइल बन जाएगा, और ये जो डाइफिनाइल हमारे पास बना है, ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास व्हाट? डाइफिनाइल। ओके ओके, तो ये था हमारे पास रिएक्शंस, आगे कुछ हमारे पास जो हमने अभी किए हैं। ठीक है,
ओके, आई होप आपको यहाँ तक सारा क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरह से क्या किया है, क्यों किया है। और ये जो हमने डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन किए, वी हैव डन द फिटिंग रिएक्शन, वी हैव डन द वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो दीज वर फ्यू रिएक्शन जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। ओके, सेम स्लाइड डबल बार है, ठीक है। ओके देन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।